क्या लगा जगन्नाथ महतो आपके कार्यकाल में क्षेत्र में अच्छा से काम नहीं किए क्या? नहीं किया। जगन्नाथ महतो, शिवा महतो और सारा महतो गुजर गया, ऐसा अभी तक कोई काम नहीं किया, कोई नहीं, खाली अपना टका कमा धोखरी भरा है। आखिर इस चुनाव में आखिर त्रिकोणीय चुनाव है। यहाँ पे जो एक तरफ अवसुद्दीन ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं मोमिन रिजवी साहब हैं, और यहाँ यशोदा देवी जी हैं जो दामोदर महतो की पत्नी है, और यहाँ से दूसरे अगर बात करें तो जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जी है। इन त्रिकोणीय मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कभी नहीं देखेंगे। जैसे बहुत दिन महतो राज किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। हाँ, क्या लगता है? कमान पेट भरा है और कभी नहीं देखा विकास, कभी नहीं कुछ किया है। मोमिन रिजवी साहब को चेहरे में आप किस तरह उम्मीदवारी के रूप में देखते हैं कि आज डुमरी क्षेत्र के लिए काम करेंगे? हाँ, करेगा। और नौजवान छोड़े कैसे नहीं करेगा? वो आज जहना से विधायक फिर चला है, शिवा महतो के पीछे पीछे वो घुमा है, उसका पीछे घुमा है। जो बेटा गाड़ी का खलासी करता है वही गाड़ी चलाता है, और डायरेक्ट गाड़ी चलाने नहीं सकता। मोमिन रिजवी बहुत दिन जो है सो नेता के पीछे रहा है, नेता के हाल वो जानता है, नस नस का हाल जानता है। आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम है कि जो मोमिन रिजवी जो आपके चढ़ बढ़ के हिस्से में काम किए हैं? हाँ, मिलती है। क्या जैसे में? सब चीज़ में मिलता है। जैसे उसको कोई ऐसा काम हो गया, जकात हो गया, फितरा हो गया, मांगना जब दे देगा, ऐसे महतो लोग नहीं देगा। इस चुनाव को, डुमरी उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो उपचुनाव है और यहाँ वह कांटे की टक्कर देखते हैं जेएमएम में और आशू में है। इसके लिए आशू में ही दोनों कांटे का टक्कर है। लेकिन जिस त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है कि अगर अवसुद्दीन ओवैसी का पार्टी जो मोमिन रिजवी साहब हैं उनके अगर समर्थक के तौर पर अगर एक तरफा मुकाबला हो सकता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। देखते हैं कि आवेदन अजीत सबके दिलों में राज करने वाला है, लेकिन झारखंड में खास करके देखते हैं कि आपका जेएमएम का बोलबाला है। जेएमएम का बोलबाला के तौर पर यहाँ लोग उसके खिलाफ यहाँ मतलब उम्मीदवारी के तौर पर देखते हैं। एक तरफ आप जेएमएम का समर्थक भी के तौर पर लग रहे हैं, उनके काम काजों को लेकर खुश हैं आप? ऐसा कोई बात नहीं। जेएमएम के कार्यकर्ता में खुश तो है। तो जेएमएम कार्यकर्ता के किस तौर पर क्या लगता है आपके क्षेत्र में कोई काम वगैरह कुछ? क्या बोले? आपके क्षेत्र में कोई काम चढ़ बढ़ कर किए हैं? हाँ, जेएमएम की तरफ से तो बहुत कार्यक्रम चढ़ बढ़ के हुआ है। तो अभी आप मोमिन रिजवी साहब के जनसभा में आ गए हैं, तो उसका मतलब? मैंने पहले बोला ना कि आवेदन अवैसी तो सबके दिलों में राज करने वाले हैं, बहुत अच्छे नेता हैं वो, लेकिन झारखंड के लिए खास करके देखते हैं कि यहाँ वो उसका नहीं चल पाया, और आगे के लिए सोचा जाएगा। इसके लिए जब कोई ऐसे काबिल नेता को यहाँ आ जाएगा तो सोचा जाएगा। और किस लिए आए भाषण सुनने लिए। किनका भाषण? ओवैसी क्या? ओवैसी? हाँ, अभी डुमरी में उपचुनाव होना है। हाँ, तो 3 उम्मीदवार खड़े हैं। हाँ, यशोदा देवी जी, बेबी देवी और मोमिन रिजवी साहब। हाँ, ठीक है। सबसे अच्छे नेता आपके लिए कौन है? यही है। वोट इन्हीं को देना है। हाँ। और जगन्नाथ महतो से क्या नाराजगी था? 4 साल अच्छा काम नहीं किया क्या? कुछ नाराज नहीं है, बदलाव चाहिए न खाली। अच्छा, बदलाव चाहिए। आप इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? चुनाव किस नज़र से देखें? हम लोग सब बराबर है मेरे लिए। क्या सब बराबर है मेरे लिए। आखिर इस उपचुनाव में कुछ गहमा-गहमी के तौर पर कुछ जनसभाएं जो हो रही है, तो आखिर माहौल क्या है? माहौल सबके बराबर है। बराबर है माहौल सबके। नहीं, देखिए, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। फिलहाल यहाँ से जो विधायक थे 18 साल रहे विधायक आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, पूर्व मंत्री, और ये खेल त्रिकोणीय भी बन सकता है, क्योंकि 24,000 पिछला साल लाए थे 2019 में, तो कह सकते हैं हम लोग। 18 साल के कार्यकाल में क्या लगता है कि जगन्नाथ महतो के काम काजों में कुछ कमी रह गई है, या फिर कोई ऐसा बात है तो बोलिए। नहीं, वो तो झारखंड के बेटे थे और बहुत अच्छा काम किया है। कहीं भी 4 इंच कुछ मतलब जगह नहीं छोड़े, स्कूल बनाए, जितने भी हाई स्कूल थे उसको +2 स्कूलों में तब्दील करने का काम किए हैं, और इस क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। हमको लगता है कि 81 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो डुमरी में हुआ होगा। बहुत विकास किए, मतलब घर का नेता थे और झारखंडी हित में, क्योंकि 1932 खतियान में वही पास करवाए, सबसे ज़्यादा कैबिनेट में उसी का चलता था, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे, जिसका हम लोग को अफसोस है। आप इस जनसभा को जो देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि बैरिस्टर साहब के नेतृत्व में जो मोमिन रिजवी साहब का कुछ असर बैरिस्टर साहब का कुछ असर रहेगा? नहीं, असर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब अगर इसको वोट अगर हम लोग देते तो फिर बीजेपी यहाँ से निकल जाएगा।
आरसू निकल जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं है। कुल मिला के मतलब मोमिन रिजवी साहब को मतलब इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। देखिए जनसभा ओवैसी क्या है ना, ओवैसी संविधान बहुत जानते हैं, वो बहुत बड़े शख्सियत है, उनको सुनने के लिए हम लोग आए हैं। उनका जगह दिल में है, लेकिन हम लोग डुमरी में उनको मतदान हम लोग नहीं करेंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हजार बार भी हारेंगे, वोट MIM को ही देंगे। जिस दिन निकल गया एक एक करके हिसाब लेंगे। क्या हिसाब लीजिएगा? जैसे अभी हर मुद्दे पर ओवैसी साहब हमारे दलित मुस्लिम के लिए आवाज़ उठा रहे, तो वोट दूसरे को क्या देंगे? एक आवाज़ मतलब बोल सकते हैं कि आप लोगों के खिलाफ मतलब क्या अभी हाल फिलहाल में जो ये मुस्लिम को यहाँ मॉब लिंचिंग हुआ, उसके लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया बताइए? तो मतलब इस बार आप लोगों का वोट मतलब और यहाँ कोई जागीर थोड़े सिर्फ महतो का यहाँ ये मतलब टिकट हो क्या? मुस्लिम दलित नहीं जीत सकता है क्या मतलब यहाँ टिकट से? चाहे कुछ भी हो जाएगा, इस बार MIM को ही वोट जाएगा, चाहे हारे या जीते। ऐसा नहीं लग रहा है कि IM को वोट दे सपोर्ट और किसी एक समुदाय को मतलब आप लोग फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये तो सदियों से चला आ रहा है, हारे या जीते बोले ना कि हम लोग वोट MIM को ही देंगे। चलिए ठीक है। तो ये हमारे समर्थक के तौर पर थे। आप जो और कुछ बोलना चाह रहे थे, ऐसे क्या लग रहा है कि इस जो विधान सभा बैरिस्टर साहब को सुनने का मतलब शौकीन है आप? हाँ, सुनने का शौकीन नहीं है, उससे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उधर शख्सियत से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद, उसके बाद अगर कोई किसी को संविधान सबसे ज़्यादा पता है, अनुच्छेद पता है, आर्टिकल पता है, PC पता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। संसद में जब बोलते हैं तो 543 संसद सभी सुनने का काम करते हैं। ये दहाड़ते हैं और ये दिल्ली में भी दहाड़ते हैं, आप जान ही रहे हैं। और इसको संसद रत्न का अवार्ड से भी नवाजा गया है। और क्या अब क्या लगता है कि जिस तरह बैरिस्टर साहब को काम काजू से लेकर क्या, तो मोमिन रिजवी साहब में वो गुण दिखता है? ये जो पार्टी में जुड़ जाता है ना, करते हैं मोमिन रिजवी साहब को या फिर बैरिस्टर साहब को? देखिए इस पार्टी में जितने भी काबिल लोग आते हैं सब मतलब ये जुझारू होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और काम करने का योग्य होते हैं, मतलब सबको लेके चलने वाले होते हैं। हमको ये नहीं देखा जाता कि MIM, और हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभी मतलब हमारे दलित मुस्लिम के लिए आवाज़ कौन उठा रहा है, हर मुद्दे पर कौन आवाज़ उठा कर ये कर रहा है। तो हर मुद्दे पर ओवैसी तो वोट क्या JMM को देंगे? हम चैलेंज करते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को कि है हिम्मत तो असदुद्दीन ओवैसी के सामने मुकाबला करके दिखाइए, बैठ के एक टेबल पर एक बेंच पर आके दिखाइए, और मुसलमान के लिए आपने क्या किया वो देखिए। और असद साहब हैदराबाद में जो किए मुसलमान के लिए वो आप खुद ही जानते होंगे। मुसलमानों के लिए क्या क्या चाहते हैं आप? मुसलमान के लिए जैसे अभी हम लोग को आरक्षण बोला था कि वो 27% आरक्षण देंगे इलेक्शन के समय, तो अभी क्यों नहीं आरक्षण मिला? इतना मॉब लिंचिंग हुआ मुसलमान के लिए, अभी क्यों नहीं मतलब मॉब लिंचिंग पे आवाज़ उठा रहा है सरकार? और सिर्फ हम लोग वोट के लिए हैं क्या? और कोई मांग है? बस यही हम लोग जो 27% आरक्षण होना चाहिए अभी, और मुस्लिम के लिए जो इतना अत्याचार है उस पर रोक होना चाहिए। लेकिन ये सब करता नहीं, सिर्फ वोट मुसलमान के लिए वोट इन लोग को चाहिए।